एक चुनाव मामले को लेकर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है। आइए जानते हैं कि एक देश एक चुनाव पर जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है। देखिए, आज की चौपाल में हम उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव पर। लोग क्या सोचते हैं कि ये जो सरकार करना चाहती है, ये मुद्दा उनसे कितना जुड़ा हुआ है। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं और उनसे हम जानेंगे उनके विचार क्या हैं। आप बताइए, हमारे साथ में अजय खेमरिया हैं, डॉक्टर अजय खेमरिया। आप बताइए कि क्या सरकार जो स्टेप लेने जा रही है वो कितना उपयोगी है देश के लिए? देश के लिए मैं समझता हूँ बड़ा उपयोगी और समय अनुकूल ये स्टेप है अगर सरकार इस पर बढ़ती है। हालांकि अभी ये केवल आप लोग मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन है उसमें कुछ बिल लेकर के आने वाली है। इतना आसान प्रथम दृष्टया इतना आसान ये मामला दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है और इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भारत में जब संसदीय राजनीति की शुरुआत हुई तब 1952 से पहले चुनाव जो हुए, 57 में चुनाव हुए, तब तक पूरे देश में एक साथ चुनाव होते थे। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते, लेकिन बाद की सरकारों ने जिस तरीके का राज्य सरकारों के साथ व्यवहार किया, उसके बाद से ये अनुक्रम जो था एक साथ एक राष्ट्र के चुनाव का, वो भंग हो गया। अब आज के संदर्भ में जहाँ तक सवाल है, जैसा कि जो राजनीतिक स्थिति है इस देश के अंदर, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इस निर्णय पर सरकार जो है एक आम सहमति बनाने में सफल हो पाएगी। उसका बुनियादी रूप से उसका जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि इस एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो नीतिगत मामला है उसके लिए संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन भी जो होगा 368 के तहत, वो 2/3 बहुमत, चूँकि संविधान में संशोधन की 3 अलग अलग प्रक्रिया हैं, सामान्य संशोधन से और फिर 2/3 बहुमत से, और फिर एक मामला ऐसा भी होता है इसमें 2/3 बहुमत पार्लियामेंट का होने के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं में उस बिल को ले जा करके वहाँ से पारित कराना पड़ता है। तो ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विषय है वो तीसरे प्रकार का मुझे समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टिकोण से, कि इसमें सरकार को न केवल पार्लियामेंट का 2/3 बहुमत चाहिए, बल्कि आधे राज्यों की, यानी देश के जो 14 राज्य हैं कम से कम, उन राज्यों की असेंबली से इस बिल को पास कराना पड़ेगा। और आज की नज़र में अगर हम देखें तो मुझे लगता नहीं इतना आसान है। पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट में सरकार को दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त नहीं है। राज्यसभा में सरकार साधारण बिल भी बहुत जुगाड़ तुगाड़ से पास करा पाती है, तो राज्यसभा में इस बिल को पास होने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दल एनडीए सरकार को, खासकर मोदी सरकार को राज्यसभा में सपोर्ट करते हैं, वो टर्म बेस है, उनका कंडीशनल बेस है। जैसे कि टीआरएस का मामला हो या राजशेखर रेड्डी के स्टेट से जो आंध्र प्रदेश का है मामला है, या उड़ीसा का मामला है, तो वहाँ वो अपने शर्त के आधार पर राज्यसभा में उन एनडीए को सपोर्ट करते हैं, और मायावती भी शर्ताधीन सपोर्ट करती हैं। तो मुझे नहीं लगता, चूँकि अधिकतर राज्यों में जो विधानसभाओं के टेन्यूअर हैं वो लोकसभा के साथ मैच नहीं करते हैं, तो कोई भी सरकार अपनी सरकार का बलिदान करके मुझे नहीं लगता कि देश में संवैधानिक सुधार या चुनाव सुधार के मामले में आगे बढ़ने का जज्बा दिखा पाएगी, आगे बढ़ने, इस मामले में आगे आने का हिम्मत दिखा पाएगी। आपने कहा कि एक तो खर्चे बहुत कम होंगे और सरकार का जो अगर निर्णय है आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जनता को राहत तो मिलेगी ना। आप कितने सहमत हैं इस बात से? देखो भैया, सीधी बात ये है कि केंद्र सरकार का 2/3 बहुमत और राज्य सरकारों के आधे से अधिक विधानसभाओं की स्वीकृति, देश की जनता का वातावरण, जो देश की जनता है उसमें जगह जगह आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, वातावरण बनाना पड़ेगा कि ये कोई व्यक्तिगत पॉलिसी नहीं, ये नेशनल पॉलिसी बनने जा रही है। और जहाँ तक मेरा सवाल व्यक्तिगत है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो मोदी जी का चुनावी एक प्रोपोगंडा है। इतनी जल्दी संभव नहीं है कि देश की जनता का जब तक जनमानस ना बदला जाए, और देश की जनता का मानस जब बदलना जरूरी है तभी इसको किया जाना उचित होगा। नंबर 1, ये सत्य है कि सैद्धांतिक तौर पर सत्य है कि जो अलग अलग चुनाव होते हैं उनमें खर्चा अधिक होता है, और वो खर्चा किसका है? जो आम जनता टैक्स देती है उसका ही खर्चा होता है। इससे मैं सैद्धांतिक स्वीकार करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इस विजन को जो आपने दिया उसके लिए 6 महीना साल भर इसको चाहिए,
इसका अध्ययन होना चाहिए, गांव-गांव तक वातावरण बनना चाहिए, शहरों में वातावरण बनना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का, जनता जनार्दन का। जब आम सहमति देश के राजनीतिक दलों की हो, जनता की हो, तब इस कदम को उठाना चाहिए, तो राष्ट्र हित में होगा। बाकी मेरी नज़र में तो ऐसा लगता है कि INDAE से घबरा कर नया सलूफा छोड़ा गया है, ताकि जनता का ध्यान भटक जाए और जनता इसमें लग जाए कि साहब एक नेशन एक चुनाव, एक पहले भी होते थे और आगे भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको आज, पहले ज़माने में ट्रंक बुकिंग से काम चलता था, आज लैपटॉप और मोबाइल से आप देश से विदेश बात कर सकते हो। एक एक जानकारी जनता का गांव-गांव का आदमी ले लेता है। मेरा निवेदन है कि जब त्रिराष्ट्रीय पंचायती व्यवस्था की है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, एक विधानसभा और लोकसभा, आप एक चुनाव करा के इन चुनाव को कौन नहीं करेंगे? ये भी सरकारें हैं, ग्राम की सरकार है, नगर की सरकार है, जिले की सरकार है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने इस गांधीवादी तरीके को मध्य प्रदेश में लागू किया था, और मैं आज भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश के जनमानस को बनाएं, और यदि राष्ट्र हित में है और समय दें पूरा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, इसके बाद करें। अगर राष्ट्र हित में है तो बिल्कुल हमारी सहमति है, लेकिन मुझे जो चुनावी स्वरूप रहे NDA की जो INDA जो बना है विपक्षी मोर्चा, उसका ध्यान भटकाने के लिए वो जन समस्या ना उठाए, वो एक मत ना हो पाए, देश की जनता को गुमराह कर दिया जाए, जनता इसमें लगी रहेगी, मुद्दे हट जाएंगे। इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन से सरकार कहीं घबरा करके इस मुद्दे को लेकर के आई है। आप इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं, या आप मानते हैं कि सरकार का ये निर्णय सही है? नहीं, सरकार का अच्छा निर्णय है, देश हित में है। सरकार का इसलिए निर्णय सही है कि अब पिछली साल आप देखो, जुलाई में पंचायत के चुनाव, फिर 3 महीना निकले तो फिर नगर पालिकाओं के चुनाव, वो आचार संहिता हटी तो अब विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं। वो आज सरकार बनेगी जनवरी फरवरी में, बाकी बाद मार्च में फिर आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा की। तो इतना जगह पैसा वेस्ट हो रहा है, उससे अच्छा ये है कि एक बार चुनाव हो, रट्टा खत्म। पूरे विश्व में जी व्यवस्था है, अपने यहीं इंदिरा जी ने जो प्रदेश की सरकारें जो भंग करी बीच में, उससे जो वातावरण बिगड़ा है। नहीं तो अपने यहाँ भी एक साथ ही चुनाव होते थे, वो होना चाहिए। मोदी जी का बहुत अच्छा निर्णय है, देश हित में निर्णय है। आप ये बताइए कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसमें कितनी दुविधाएं हैं, कितनी परेशानी है सरकार को? इसमें वन नेशनल वन इलेक्शन की जो अभी रिसेंटली जो एक टॉपिक आया है, ये देश हित में है और बहुत अच्छा निर्णय होगा यदि ये इम्प्लीमेंट होता है। अब टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो तो पार्लियामेंट से ही निकल के आएंगी, लेकिन जो वन नेशनल जो पॉलिसियाँ हर देश के अंदर हर स्टेट में कहीं चुनाव हो रहे हैं, कहीं आचार संहिता लग रही हैं, जिससे कि जो स्टेट की पॉलिसियाँ हैं या केंद्र की पॉलिसियाँ वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, और जिससे इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, जो प्रॉपरली आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। यदि ये होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, आम जनता के लिए अच्छा रहेगा। आपने कहा कि योजनाओं पर असर पड़ता है और जनता के विकास कार्य रुक जाते हैं, इससे कितना सहमत होते हैं आप? निश्चित रूप से यह बहुत सिद्धांतता बहुत अच्छा है, किंतु जिस वक्त ये लाया गया है वो समय अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि केंद्र सरकार इसके प्रति ज़्यादा वो समर्पित होती तो शायद 10 सालों से उनकी सत्ता चल रही है तो आसानी से उनको वो लाया जा सकता था ये। और जब तक वर्तमान परिस्थिति में आजकल ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आज का दौर एक ऐसा है कि हो सकता है लोकसभा में भी किसी का भी बहुमत ना हो सकता है बीच में लोकसभा भंग हो जाए, अथवा किसी राज्य सरकार भी कोई भंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक नेशन एक चुनाव का क्या तात्पर्य रह जाता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, या तो पूरी लोकसभा विधानसभा एक साथ भंग करके एक साथ ही चुनाव अभी कराए जाएं, अथवा जो आगे का भविष्य में लोकसभा चुनाव होने वाला है इसी मैटर पर चुनाव लड़ा जाए कि हम ये लाना चाहते हैं, हमारा मुद्दा ये है, हम इस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जहाँ तक मुझे और मीडिया के माध्यम से भी ऐसा लगता है कि ये शायद जनता का ध्यान भटकाना ज़्यादा है या नेताओं का ध्यान भटकाना ज़्यादा है, जिससे कि महंगाई, बेरोजगारी या अन्य मुद्दों पर वो बहस ना करें और इसी मुद्दे पर लगे रहें। ज़्यादातर लोग ये यकीन रखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अगर ऐसा करती है तो ये देश के लिए बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय होगा, बल्कि इसके साथ साथ ये निर्णय फायदेमंद भी होगा।
लेकिन इसमें टेक्निकल जो तकलीफें हैं उनको लेकर भी लोग अपने अपने विचार यहाँ रखते हैं। और इस चौपाल में आज इतना ही। एनडीटीवी के लिए अतुल गौड़, शिवपुरी।